साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। मैं यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से डायरेक्टर श्याम यादव। आज हमारे बीच में यादव डिफेंस एकेडमी से ही हमारे दो होनहार छात्र हैं, मनीष यादव जिनका आज पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट में, और यशपाल राठौर जिनका 2 फरवरी के दिन इवनिंग शिफ्ट में पेपर हो चुका है। तो दोनों का मैं आपसे परिचय करवाऊंगा और क्या नंबर रहे और किस तरह से इन्होंने तैयारी की, और मनीष आज के पेपर के बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। पहले मैं आपको यशपाल से मिलवाता हूँ। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है बेटा आपका? यशपाल सिंह राठौर। कहाँ से हैं यशपाल आप? जी उज्जैन जिले से झुमकी ग्राम से। झुमकी गांव से हैं यशपाल। कितना स्कोर रहा आपका? जी 76। 76। और कैटेगरी क्या है? जनरल EWS। जनरल EWS समझ सकते हैं, इसीलिए विशेष आपसे मिलवाने के लिए मैंने यशपाल को आज बुलाया है कि EWS इनके पास बना हुआ है सर्टिफिकेट, जो सवर्णों को जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 10% अभी आरक्षण मिला है। तो उसके लिए EWS सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाया था और 76 नंबर लेके आए हैं। बहुत शानदार नंबर है आपका, बधाई हो आपको। जी सर, अभी धन्यवाद। फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर दिया आपने? जी सर, कर दिया है। जी कंटिन्यू। अपनी एकेडमी में फिजिकल किस समय चल रहा है? जी मॉर्निंग में भी चल रहा है और शाम को भी चल रहा है। सुबह का समय क्या है? सुबह का 5:30 से है सर। जी जी। और शाम को? शाम को 4:30 से 6 बजे तक। 4:30 से 6 बजे तक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यशपाल जो कि 76 नंबर लेके आए हैं, जनरल कैटेगरी से है और EWS सर्टिफिकेट भी है, और इन्होंने अभी फिजिकल का दोनों समय तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं जिनका नंबर अच्छा है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो फिजिकल उनको कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? जिनका नंबर अच्छा है वो जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है भी ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि वो दूसरी वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रहा है। जी जी बिल्कुल, ये सही बात बोला आपने। और थोड़ा सा आप एकेडमी के बारे में, अपने फिजिकल के बारे में बता दीजिए कि अगर कोई फिजिकल के लिए आना चाहे तो। जी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जैसे कि बताया जा रहा है सर, दोनों टाइम तैयारी चल रही है फिजिकल की, और गोला फेंक, लंबी कूद और रनिंग सब तैयारी साथ में कराई जा रही है। और मैंने एग्ज़ाम की तैयारी भी इस एकेडमी से करी है। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू यशपाल आपको। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष यादव, कहाँ से हैं आप? तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़। जी जी बिल्कुल। तो क्या स्कोर रहा आज आपका? 72। जी OBC कैटेगरी में है मनीष, और इनका 72 आज स्कोर रहा। तो मैं आपको हर सब्जेक्ट का इनसे बिल्कुल डिटेल में आपको दिलवाऊंगा, मैं एक एक डिटेल आपसे। सबसे पहले मनीष जीके से स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों का पूरा क्लियर रहे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऐसे क्वेश्चन आपको बताना है। तो जीके से पहले MP जीके से मैं शुरुआत करता हूँ। MP जीके के क्वेश्चन बताइए आप। MP जीके से एक था धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, और उसके बाद में एक था कि शैल चित्र पाषाण, इससे संबंधित एक प्रश्न था। उसमें बताया था कि ये किस चीज़ का बना होता है, जो नाम थोड़ा अटपटा था उसमें। जी जी वो नाम याद नहीं है। उसके बाद में 2-4 प्रश्न और MP जीके से थे। कुल मिला के 6-7 प्रश्न आए थे आज MP जीके से। MP जीके से कोई करंट का क्वेश्चन था? करंट का तो ऐसा नहीं बना, मतलब 1-2 प्रश्न थे उसके, ये सन वाले थे। जी जी। हाँ, सन के बारे में, मध्य प्रदेश से जो जुड़े जो सन थे, सन भी वो 2005 तक के थे, करंट का नहीं था। अच्छा, करंट का नहीं था। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ MP जीके के 6 से 7 क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको लेके चलूंगा साइंस की ओर। साइंस के कितने क्वेश्चन थे, और जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी, बायो, उनसे कितने कितने क्वेश्चन थे? लगभग साइंस से आज 8 क्वेश्चन के लगभग थे, 7 या 8 क्वेश्चन के लगभग। उसमें मिक्स था, फिजिक्स से भी थे, केमिस्ट्री से भी थे और बायोलॉजी से भी थे। एक प्रश्न था केमिस्ट्री का कि कोका कोला का pH मान कितना होता है। जी जी। कोका कोला का pH मान? pH मान। जी जी। उसके बाद में सही जोड़ी के रूप में भी आया था एक प्रश्न। जी। मतलब सही चुनना था अपने को, सही युग्म चुनना। हाँ। जी। उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, प्लेटी हेलमिंथिस, मोलस्का, कार्डिडेरा, इनसे भी एक प्रश्न था जो रोज बन रहे हैं। जी जी जी। उसके बाद में बस ये अभी जी जी बिल्कुल, जितना आपको याद है उतना आप बताएं। उसके बाद हम चलते हैं कि जैसे जीके में MP जीके की बात हो गई या साइंस की हो गई, इसके अलावा जो जीके था उससे आपको जो क्वेश्चन याद हो और किस लेवल के आए थे? उसमें था सन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे MP के अलावा। उसमें था उज्ज्वला योजना का था, जी, भारत में लघु उद्योग की शुरुआत कब से हुई, ये वाला प्रश्न था। उसके बाद में गांधी जी से था एक
कि गांधी जी प्रथम आंदोलन के समय उनको सज़ा सुनाई गई थी, वो सज़ा किस व्यक्ति के आने से निरस्त कर दी गई थी, ये वाला प्रश्न था। उसके बाद में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, ये प्रश्न था। बस ज़्यादा जीके के तो नहीं याद रहे मुझे। बिल्कुल, फिर भी मनीष आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, बहुत सारा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग का आप चैप्टर वाइज बताइए कि कैसे क्या क्वेश्चन बने थे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 प्रश्न थे। उसके बाद में या वाले थे, आज यदि वाले नहीं आए, या वाले आए 3 प्रश्न, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न थे, ये 5 प्रश्न आए थे टोटल। उसके बाद में ब्लड रिलेशन से आए थे 2, और उसके बाद में प्रिज्म वाली जो आकृति आती है, वो आकृति के थे 4-5 सवाल उसके थे। कुल मिला के रीजनिंग के 35 प्लस प्रश्न थे। अच्छा, 35 प्लस। हाँ। जैसे दिशा दूरी या रक्त संबंध, इससे आया था। दिशा दूरी वाला बता दिया, ब्लड रिलेशन वो रक्त संबंध वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो तकरीबन 35 प्लस क्वेश्चन इसके बने थे। अब इसमें थोड़ा सा जो टफ था रीजनिंग में, वो कौन सा ज़्यादा जो दिक्कत दे रहा है या घुमा के पूछ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा बच्चे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए? अब रीजनिंग में तो ऐसा तो नहीं, दिक्कत ज़्यादा वो नंबर सीरीज वाले में आती है। अच्छा, नंबर सीरीज वाले में। जी। उसमें कई बार मतलब ज़्यादा वाले दे देते हैं, वो अंक उनका ज़्यादा, तो वो कन्फ्यूज़न में आता है थोड़ा। और कुल मिला के रीजनिंग सरल आ रही है। रीजनिंग सरल। अब हम चलते हैं लास्ट मैथ्स के चैप्टर पे। तो मैथ्स का आप थोड़ा सा चैप्टर वाइज बता दीजिए कि किसमें से कितना क्वेश्चंस था, मैथ्स या किस लेवल का था? मैथ्स भी ज़्यादा कोई कठिन नहीं आ रहा है जी। वो 2-4 सवाल ऐसे रहते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है किसी को। जी जी। उसके बाद में जैसे स्टार्टिंग से संख्या पद्धति से 1 प्रश्न था, वर्गमूल घनमूल से 1 प्रश्न था। जी। उसके बाद अनुपात समानुपात से 2 प्रश्न थे, महत्तम लघुत्तम से 2 थे। उसके बाद में क्षेत्रमिति से थे 3 प्रश्न। जी। क्षेत्रमिति से किस लेवल के थे? सरल ही थे, सूत्र के आधारित थे। अच्छा, सूत्र आधारित थे। जी जी। उसके बाद में पासे से 2 प्रश्न थे। जी। और 1 प्रश्न प्रायिकता से था। एक प्रायिकता से। जी। उसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज हटा दिया उन्होंने, लाभ हानि हटा दिए। प्रतिशत के भी 2 सवाल थे, औसत का था, आयु का भी था, और विभाज्यता पूरी तरह हटा दिया गया है। विभाज्यता हटा दिया गया है। जी। जिस किसी की भी अगर आगे परीक्षा हो, वो एनालिसिस रोजाना देखे, उससे फ़ायदा हो रहा है। मतलब कौन से चैप्टर हटा रही है पीईबी और कौन से नए ऐड कर रही है, ये आपको जानकारी मिलेगी। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे क्वेश्चन बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। हमारे साथ आज हमारी ही एकेडमी से दोनों स्टूडेंट जुड़े हुए थे, मनीष यादव और यशपाल सिंह। दोनों हमारे यशपाल जनरल कैटेगरी से आते हैं और मनीष ओबीसी से हैं, 72 नंबर है, और यशपाल का ईडब्ल्यूएस भी है और 76 नंबर है। तो दोनों ही फिजिकल के योग्य हैं और मेरिट तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। यशपाल भी बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आपको इसी माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो एकेडमी है यादव डिफेंस एकेडमी, फिजिकल और रिटर्न दोनों में आपको बेस्ट क्वालिटीज़ देता है, जिससे आप यहां आके फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हर लेवल की तैयारी, चाहे आपका आर्मी हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स, एमपी पुलिस, एसआई, रेलवे, एसएससी, हर लेवल की क्लासेस हमारे यहाँ आपको प्रोवाइड होगी और हर लेवल की आप तैयारी यहाँ कर सकते हैं। बाकी गर्ल्स और बॉयज़ को रहने की व्यवस्था में देखा जाए तो हॉस्टल की व्यवस्था यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और वो यहाँ आप रह के और अपना बेस्ट आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी फिजिकल की तैयारी के लिए दोनों बैच हमारा स्टार्ट है मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और इवनिंग में 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। प्रदेश के जिन जिलों तक हमारा यह वीडियो पहुंच रहा है, जिनका अच्छा नंबर है, बिना किसी संदेह के आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपना तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि 2016 और 17 में आपने देखा था पीबी ने बहुत कम समय दिया था फिजिकल के लिए, उसकी वजह से बहुत अच्छे नंबर वाले छात्र भी फिजिकल में रह गए थे। तो इस बार आप ऐसी कोई कमी ना रखें और अपनी तैयारी करें। और उसके साथ साथ यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।